माशाअल्लाह। शमीम भाई, अब ये दौर आ गया है कि डिमठी में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन तीन मर्तबा सलाम करना पड़ेगा, तब बमुश्किल लोग सोच समझ कर जवाब देंगे। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, सलामत रखे। आमीन। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीम अल-बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह। और फिर फाज़िल बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते कि खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने काफी जिक्र अज़कार सुन लिया, झारखंडी तकरीर भी सुन ली, अब बंगाली तकरीर भी आपने सुन ली, अब यूपी की तरफ आप रुख कीजिए। जी वाह 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 वाह। मैं कोई हिंदी की चिंदी नहीं करूंगा, मैं वही उर्दू बोलूंगा जो झारखंडी ने बोली, जो बंगालियों ने बोली, जो बिहारियों ने बोली। मैं जरा और उससे आसान उर्दू बोलूंगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपना रहम फरमाए। आज का माहौल बहुत दिगरगू है, बड़ा दौर पुरफितन आ चुका है। इस दौर में न माल की हिफाजत हो रही है, न जान की हिफाजत हो रही है। ये बारिश का मौसम है, आसमान में कितना बारूद गुबार की शक्ल में फैला हुआ है, और बारिश से वो नीचे आएगा तो इस मौसम में, इस मौके पर हवाएं आपका इस्तकबाल करेंगी। तो मुझे मेरे ख़ानदान के बड़ी बूढ़ी औरतों ने, ख़वातीन ने कहा, बेटा आसमान में बारूद गुबार की शक्ल में भरा हुआ है, जब बारिश हो तो बाहर मत निकलना। ये मेरे ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों ने मुझे मशवरा दिया कि वो गुबार बारिश के साथ नीचे आएगा और वो सांसों में भी इंतशार पैदा कर सकता है। बड़ा मुश्किल माहौल है। लोग कहते हैं कि ईरान अपने लिए लड़ रहा है, गाजा में फिलिस्तीन में शिया नहीं है, लबनान में शिया नहीं है। लोग कहते हैं वो शिया है, हम उनका कैसे साथ दे दें। तो ट्रम्प साहब तो बहुत बड़े सुन्नी हैं, बहुत बड़े सुन्नी हैं, और साहब नेतन्याहू तो बहुत बड़े इस्लाम के मुबल्लिग हैं, अहले सुन्नत व जमात के मसलक के आला हज़रत के पाबंद हैं। आप इनका साथ मत दीजिए तो इन दोनों का साथ दे दीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ऊपर ये इतराज होता है कि वो तो शिया हैं, उनका साथ कैसे दे दे। वो शियत की तरक्की के लिए नहीं लड़ रहा है,
वो सुन्नियों की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। ये जंग जमीन की जंग नहीं है इस वक्त, ये जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग है। बेशक अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को उरूज अता फरमाए, आमीन, इर्तिका अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, बका अता फरमाए, आमीन। और आदाए दीन को, मुखालिफिन इस्लाम को, बागियान इस्लाम को जेर फरमाए, मुसलमानों को जबर फरमाए, आमीन, आमीन। इस्लाम का परचम लहरा जाए। अल्लाह तबारक तआला हक का बोलबाला फरमाए, मुसलमानों को इज्जत और आजमत अता फरमाए। ये उर्स मुबारक की महफिल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की महफिल है। मौलाना अय्यूब साहब बचपन ही से बरेली शरीफ में रहे, वहीं पर उन्होंने तालीम हासिल की और वहीं पर दस्तार बंदी, दस्तार फजीलत हासिल की और फिर वहाँ दारुल उलूम मंदिर इस्लाम में एक ज़माने तक दर्स और तदरीस का भी काम अंजाम दिया। बेशक बेशक। ये मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें हैं कि जब तक वो जमीन पे रहे तब भी वो खिदमत दीन करते रहे। आज कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत के मिस्दाक आज वो जमीन में हैं, तो आज भी उनके नाम पर उलमा आ रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, और आज भी उनके नाम पर दिन की खिदमत का काम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुफ्ती आजम बंगाल हुजूर तौसीफे मिल्लत। क्योंकि मुझे तकरीर का टाइम नहीं दिया गया, बिल्कुल ये तकरीर का मौका नहीं है, वक्त नहीं है। तकरीर अपने वक्त में होती है। तकरीर के लिए इत्मीनान सुकून चाहिए होता है। अब कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, अब एक इंतशार पैदा हो गया। तो अब मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के तो मूड में हूं नहीं, इसलिए अगर मैं लंबी चौड़ी तकरीर पेश करूंगा तो यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो ये भी कह सकते हैं और कहते हैं कि मौलाना लोगों के हाथ में जब माइक आ जाता है तो वो माइक छोड़ना नहीं चाहते। ये आप कहते हैं, आवाम कहती है कि मौलाना के हाथ में जब माइक आ जाता है तो वो माइक छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लूंगा, मैं कतअन अपने ऊपर ये इल्जाम लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस ख्याल का हूं कि अरे तूफान नूह लाने से आए आप फायदा, तूफान नूह लाने से आए आप फायदा। अरे दो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को जिन आंखों ने देख लिया, खुदा की कसम वो आंखें बड़ी खुशनसीब आंखें हैं, बड़ी खुशनसीब आंखें हैं। मुझे एक बात याद आई, मैं एक मर्तबा सिर्फ जुमा पढ़ाने के लिए ओहायो गया। ओहायो मालूम, अमेरिका में भी बड़े इंटीरियर इलाके में एक स्टेट है ओहायो। ओहायो में गया जुमा पढ़ाने। मैंने देखा कि मस्जिद शरीफ में जब दाखिल हुआ तो बड़े मोटे ताजे, मैं तो दुबला पतला 50 साल से आज ऐसे दुबला पतला हूं मैं, 50 साल से अब तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने देखा बड़ा मोटा ताजा लहीम शहीम जुब्बे एक साहब
जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो फौरन वो खड़े हो गए, नारे लगाए, दस्तबोसी की, और मुझे उन्होंने कहा कि हुजूर आपने हमने आपको आज इसलिए यहाँ मदु किया कि ये ओहाइयो की आवाम आपको देखना भी चाहते थे कि आला हजरत की औलाद आ रहे हैं, आपको जुमा पढ़ाना है, खुतबा देना है, तकरीर करना है। वाह वाह, 3 काम मेरे जिम्मे उन्होंने कर दिए। मैंने तकरीर की, खुतबा जुमा पेश किया, इसके बाद नमाज पढ़ाई। नमाज की अदायगी के बाद चूंकि बड़े रहीम शहीम थे तो मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि आप दुआ कीजिए। उन्होंने मुझसे ही मेरी तरफ इशारा किया, नहीं आप ही दुआ कर दीजिए। बहरहाल मैंने दुआ की, फिर सलाम हुआ। सलाम के बाद फिर मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि आप दुआ कीजिए। उन्होंने फिर मेरी तरफ इशारा किया आप कीजिए, लेकिन इस मर्तबा मैं भारी पड़ गया, हालांकि वजन में वो ज्यादा थे मगर मेरी बात भारी पड़ गई। उन्होंने दुआ करते करते उनकी जुबान से एक लफ्ज निकला,